अब आपको एक ये ग्राफ पेपर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इस ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर नेम्स लिखने वाली हूँ। इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर वाली साइड क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डैश, जिसका मतलब होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो वो होता है y, पॉजिटिव y एक्सिस। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो वो होता है y डैश, जो कि है नेगेटिव y एक्सिस। अब हमें लोकेशन फाइंड करनी है बच्चों a, b, c, d की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a कहाँ पड़ा है, ये रहा। अब a की लोकेशन मुझे बतानी है। a की लोकेशन ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ये रहा ओरिजिन। एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, वो तीनों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला था ओरिजिन, दूसरा था एक्स एक्सिस की तरफ, तीसरा था वाई एक्सिस की तरफ चले, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओरिजिन से स्टार्ट करना है, कहीं से भी शुरू नहीं कर देना। ओ से स्टार्ट किया, मैं एक्स एक्सिस की तरफ गई, यहाँ पहुंची, फिर वाई एक्सिस की तरफ गई तो यहाँ पहुंची। अब मुझे ये पॉइंट मिलता है 6,4, क्योंकि मैं 6 यूनिट चली हूँ एक्स एक्सिस पे और 4 यूनिट चली हूँ वाई एक्सिस पे। क्लियर? इस ढंग से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस ढंग से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो 6 यूनिट्स यहाँ चली हूँ, 4 यूनिट्स यहाँ चली हूँ। जो भी यूनिट्स यहाँ पे डिफाइंड है, जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे डिफाइंड है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर चले, जो भी ये ग्राफ पेपर के ऊपर मार्क्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले की पोजीशन फाइंड करना, दैट इज ऑफ बी। अब बी को आपने डिफाइन किया है कुछ इस ढंग से। हम यहाँ पर चले हैं -5 यूनिट्स एक्स एक्सिस पर, और ऊपर की तरफ चले हैं 2 यूनिट्स। तो ये बनता है मेरे पास -5,2। -5,2 बनता है मेरे पास बी की पोजीशन, ठीक है। और अब हम बात करें सी की, तो सी के लिए -4 चलना पड़ेगा फ्रॉम ओरिजिन एक्स एक्सिस पर, और -2 यहाँ पर। तो ये बनता है -4, -2। इस ढंग से बनती है सी की पोजीशन। डी की बात करें तो 4 यूनिट चली मैं पहले एक्स एक्सिस और -2 यूनिट चली मैं वाई एक्सिस, और ये बनता है मेरे पास 4, -2। अब देख रहे हैं साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले में दोनों ही पॉजिटिव साइंस है, दूसरे में एक्स नेगेटिव हो जाता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, और चौथे में वाई नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये आपकी पोजीशन को बहुत ही अप्रॉप्ट वे में बताते हैं। तो चलिए आप अब आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना तो आ गया है, लोकेट करना आ गया है, इनकी लोकेशन फाइंड करनी आ गई है। तो देखते हैं कि कुछ और थ्योरी जो इसके ऊपर बेस्ड है वो पढ़ते हैं। चलिए अब है हमारे पास पहली चीज, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है बच्चों, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना यहाँ पे ग्राफ पेपर, इसके ऊपर ये जो एक्सिस हैं, ये इसके ऊपर जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में 2 नंबर लाइंस, जिनको हम अब एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, ताकि हम 2D शेप में कहीं भी पोजीशन बता सके इन 2 डायरेक्शंस का फायदा उठाकर। तो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, इसके सभी पार्ट्स हैं, ये सब एक्सिस, ओरिजिन, ये सब पॉइंट्स को प्लॉट करना, ठीक है, ये सब कुछ कार्टेशियन सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम था, ये किन्होंने बनाया था, ये बनाया था, अब नाम है डेस्कार्टिस। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे डेकार्ट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे डेकार्ट। एस साइलेंट है, आर और एंड वाला एस भी साइलेंट है। तो ये फ्रेंच थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे हमारे पास, और इनका नाम है डेकार्ट। तो इन्होंने ये सब चीजें बनाई थी, ठीक है। और हमारे पास इन्होंने जब ये चीजें बना दी, तो इनको याद रखने के लिए इनके ऊपर बेस्ड स्टेचू बनाया गया इनके ही विलेज में, और उस विलेज का नाम भी चेंज कर दिया गया, उसका विलेज का नाम डेकार्ट विलेज रख दिया गया। तो ये फ्रांस में है। तो ये था थोड़ी सी हिस्ट्री बेस्ड ऑन कार्टेशियन सिस्टम की, इन्होंने किसने बनाया कार्टेशियन सिस्टम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना बच्चों, ये और ये कंबाइन करके बनते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। डेफिनेशन देख लेते हैं। The line that are perpendicular to each other and are used to give the location of any given point are known as coordinate axis. तो ये जो लाइंस है हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। अब आप इनको अलग से डिफाइन कर सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। और आपको ये भी पता है कि इसको आप पॉजिटिव x एक्सिस में भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, और नेगेटिव x एक्सिस। ऐसे ही y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, जिनका नाम हम देते हैं, ये x x डैश है ना, तो o x डैश, o y डैश, डिपेंडिंग अपॉन किसकी बात कर रहे हैं। तो x डैश मोस्टली नेगेटिव की तरफ है, y डैश मोस्टली नेगेटिव की तरफ है, तो ये होगी हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे a की वैल्यू निकल के आई है 6,4, ठीक है, b की वैल्यू निकल के आई है -5,2, c की वैल्यू निकल के आई है -4, -2, और d की वैल्यू निकल के आई है 4, -2। तो अगर मैं b को रेफर करूं तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? किसी ऑर्डर में किसी पेयर को लिखा हुआ। पेयर मतलब दो चीजें, है ना, पेयर मतलब दो चीजों का एक ग्रुप। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक x है, एक y है। x का मतलब x एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस, y मतलब y एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस। ऑर्डर मतलब x, y में ही लिखते हैं हम हमेशा, पहले x को लिखेंगे फिर y को, कभी भी y, x नहीं लिखते। तो मतलब पहले हम x एक्सिस की तरफ चलते हैं, फिर y एक्सिस की तरफ चलते हैं। तो एक ऑर्डर में लिखा गया पेयर को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर x, y, 6,4, -4, -2, 4, -2, -5, 2, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिनको हमने अभी इस ग्राफ पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट किया है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम आगे क्या सीखने वाले हैं। ओके, आगे हम बच्चों सीखने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। अब आप सोचेंगे अब ये क्वाड्रेंट क्या है, अब ये डेफिनेशन खत्म ही नहीं होने में आ रही। तो क्वाड्रेंट बच्चों बहुत इजी है। क्वाड्रेंट होते हैं ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, उसको ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने 4 हिस्सों में बांट दिया है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अभी मैं आपको शो करती हूँ कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव किए और हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स आ गए। तो ये चारों बच्चों होते हैं क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स मतलब मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो हमारी दो एक्सिस हैं, इन्होंने हमारे पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया है, और उन 4 हिस्सों को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, जिसमें से पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी चीजें हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं, यहाँ पर हमेशा ही दोनों चीजें पॉजिटिव रहेंगी। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो दोनों चीजें ही पॉजिटिव आएंगी, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो गया मेरा और वाई पॉजिटिव ही है फिर से। तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एक्स जिसमें नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये पोजीशन को और क्लियर कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं अगर मैं, तो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो जहां भी दोनों नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। और ऑर्डर्ड पेयर में आपको एक और चीज बतानी थी मुझे, जैसे कि हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये भी एक बस डिफरेंट नाम है बताने के लिए कि आपको सीधा ही पूछ लिया जाए कि 4,3 में बताओ एब्सिसा क्या है, तो वो 4 है। मतलब x,
कोऑर्डिनेट जो है हमारा उसको हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ऑर्डर्ड पेयर के बीच का ही पार्ट है। ऑर्डर्ड पेयर में ही ये जो x, y हम लिखते हैं उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट है। तो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ कहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में। कहाँ कहाँ पे ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में। कहाँ कहाँ पे ऑर्डिनेट नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ में। कहाँ कहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड में। तो सिर्फ ये साइंस को देखकर, क्वाड्रेंट्स के साइंस को देखकर मैं इजीली बता पा रही हूँ। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ए बी सी डी कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे तो वो कैसे होंगे। अब ए जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव में आएंगे। बी जो पॉइंट है इसके क्या आएंगे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सी के दोनों नेगेटिव और डी का एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड एब्सिसा ऑफ पी। एब्सिसा आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ क्यू दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है, ये भी आप बता देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो आपको अलग अलग ढंग से यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब आपको इनको प्लॉट करके, जो प्लॉट किए दिए होंगे ये रहे पी क्यू आर। इन पी क्यू आर के आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम P पे फोकस करें, सबसे पहले सभी के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर हम आंसर नोट कर देंगे। P के लिए मैं ओरिजिन से स्टार्ट किया, मैंने x एक्सिस की तरफ गई 3 यूनिट्स और y एक्सिस की तरफ 2 यूनिट्स, तो 3, 2। ऐसे ही मैं Q के फाइंड करूं अगर, तो -3, 2, -3, 2। ऐसे ही R का क्या होगा, -3, -3। मुझे सबके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब मैं सबका आंसर दे सकती हूँ। फर्स्ट का आंसर दैट इज एब्सिसा ऑफ पी। एब्सिसा ऑफ पी क्या होगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो 3। अब पी जो है हमारे पास 3, 2 है, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 3। एब्सिसा ऑफ पी इज 3। सेकेंड, ऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ऑर्डिनेट ऑफ क्यू मुझे दिखाई दे रहा है कि वो 2 है। ऑर्डिनेट ऑफ क्यू दैट इज 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स मतलब पूरा ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखना है, तो आर है -3, -3। फोर्थ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी और एब्सिसा ऑफ पी एक ही बात है बच्चों, तो दैट विल बी 3। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ऑर्डिनेट ऑफ क्यू और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एक ही बात है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2। तो आई होप आप पॉइंट को लोकेट करना और इनकी जो भी हमने नेम्स पढ़े हैं वो आप सीख गए होंगे। तो ये था हमारा एक बेसिक लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आगे बढ़ेंगे हम, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू।